देखेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या देखेंगे? गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा देखेंगे। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है कि मान लीजिए कि कोई ठोस है, कोई सॉलिड वस्तु है। क्या चीज है? ठोस है। मान लीजिए यहाँ पे हम एक ठोस वस्तु ले लिए जो कैसा है? सॉलिड है। कैसा है ये? सॉलिड है। हम लोग देख रहे हैं कि गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो कोई ठोस है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं, हीटिंग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीटिंग दे रहे हैं। तो तापमान देंगे इस ठोस को, तो तापमान क्या होगा? इसका बढ़ता जाएगा। तापमान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक सिचुएशन आएगी कि अब तापमान नहीं बढ़ेगा। तापमान तब होगा क्या? यह सॉलिड वस्तु जो है लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, अर्थात द्रव में यह परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। यह जो सॉलिड है, जो ठोस वस्तु है, यह किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? द्रव अवस्था में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो वह तापमान बिंदु जिस पर ठोस वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक। उस मेल्टिंग पॉइंट को, उस तापमान बिंदु को हम क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे कि गलनांक। क्या बोलेंगे? गलनांक। तो यदि कोई वस्तु, तो गलनांक पर किसी वस्तु को, द्रव गलनांक पर किसी वस्तु को ठोस से द्रव में परिवर्तित होने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इस सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए जितने हीटिंग की आवश्यकता होगी, जितने हीटिंग की, जितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसी को हम कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। समझ में आ गया? उतना क्या बोलेंगे? उसको हम गलन की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। समझ में आ गया? गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी? थोड़ा सा और डिफाइंड करते हैं तो हम ऐसे और थोड़ा सा अच्छे से, 1 ग्राम की कोई ठोस वस्तु है, उसके गलनांक पर, 1 ग्राम की कोई ठोस वस्तु को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, क्या चीज? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। हम उस वस्तु की गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ये समझ में आ गया होगा। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी? गलन की गुप्त ऊष्मा 1 ग्राम की ठोस वस्तु को उसकी गलनांक पर ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, मतलब जितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी ठोस से द्रव में चेंज करने के लिए, जितने हीटिंग की आवश्यकता होगी, उसे उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। आर यू अंडरस्टैंड? ओके।